हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक रहेगा कि टैली ERP 9 में जीएसटी को कैसे एनेबल करें। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि जीएसटी क्या है। इसके लिए मैं आपको इनके बारे में जानकारी दूं, लेकिन जानकारी देने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक भी और अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। सबसे पहले जानने का कोशिश करेंगे कि जीएसटी क्या होता है। व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी जीएसटी का जो पूरा नाम होता है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज चार्ज्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि ये जो टैक्स होता है एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत आता है। और दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो टैक्स होता है सरकार के द्वारा, ये सब जैसे अलग अलग टैक्स होता है ना, तो सारे टैक्स को एक साथ इसको कंबाइन कर दिया गया है, यानी वी कैन से दैट वन नेशन वन टैक्स जो हमारे भारत सरकार ने लगाया है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2017 में ये टैक्स लगाया था पूरे भारतवर्ष में। जीएसटी हमारे भारत में ऐसे तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली रूप से हम लोग 3 प्रकार के जानेंगे। जैसे सबसे पहले होता है सीजीएसटी। सीजीएसटी जो होता है ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, यानी इसको हिंदी में कहा जाए तो ये केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर होता है। ये जो टैक्स होता है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, ये यानी केंद्र सरकार द्वारा ये लगाया गया टैक्स होता है। यानी जब एक ही राज्य, जिसको हम लोग इंट्रा स्टेट बोलते हैं, उसके अंदर में सामान या सेवा की बिक्री अगर होती है तो उसे हम जो है कि सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि यदि दिल्ली में एक दुकानदार दिल्ली के ही ग्राहक को 10,000 का सामान बेचता है और उसमें 18% जीएसटी लगाता है, तो 18% का मतलब ये हुआ कि ये जो कर जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, यानी ये कर जो है कि 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। सबसे पहले जो केंद्र सरकार 9% अपने पास रख लेता है और बाकी का जो 9% होता है वो अदर स्टेट में जो है कि यानी सॉरी राज्य सरकार को वो दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से सीजीएसटी का प्रयोग जो है कि किया जाता है। और दूसरा जो होता है एसजीएसटी होता है, और इसका पूरा नाम स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, यानी राज्य वस्तु एवं सेवा कर होता है। ये जो टैक्स जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, यानी ये जो टैक्स होता है ना एसजीएसटी टैक्स जो होता है ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है यह कर वस्तुओं में। अगर उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि अगर पूर्णिया में एक दुकानदार पूर्णिया के ही ग्राहक को 10,000 का सामान बेचता है और उसमें 18% जीएसटी है, तो ये जो राज्य सरकार यानी इस ये भी टैक्स जो है 18% 2 बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाता है, यानी सीजीएसटी 9% लगाना पड़ता है और एसजीएसटी भी 9% लगाना पड़ता है, तब जाके ये 18% पूरा होता है। उसके बाद एक टैक्स होता है, तीसरा जो टैक्स होता है वो आईजीएसटी होता है, जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, यानी एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर होता है। ये जो टैक्स होता है जब सामान या सेवा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है तब आईजीएसटी का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हम अगर पूर्णिया में हैं और हमें दिल्ली या राजस्थान या उत्तर प्रदेश से कोई सामान हमें परचेज करना होता है, तो ऐसे में जो बिल बनेगा और उसमें जो टैक्स लगेगा तो वो आईजीएसटी टैक्स लगाना पड़ता है, जो कि केंद्र सरकार ये टैक्स लेती है। बाद में जो केंद्र सरकार जो है राज्य में वो राज्य सरकार को बांट देती है।
उदाहरण के लिए अगर दिल्ली का व्यापारी बिहार के ग्राहक को 10,000 का सामान बेचता है और वही 18% ही जीएसटी लगाता है, तो इसमें केवल हमें आईजीएसटी का ही प्रयोग करना पड़ेगा। पूरा का पूरा 18% का ही जो है कि बिल तैयार करना पड़ेगा। अर्थात 10,000 का अगर 18% की बात करें तो 1800 रुपया होता है। तो जो भी वस्तु को खरीदते समय जो हमारा वस्तु का जो वैल्यू होता है, तो उसमें हम 18% आईजीएसटी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये है ना, आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड टैक्स है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, इसलिए ऐसे टैक्स को आईजीएसटी टैक्स का प्रयोग किया जाता है, यानी आईजीएसटी टैक्स इसको हम लोग बोलते हैं। और इसका प्रयोग एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं का खरीद या बिक्री करने पर इसको यूज किया जाता है। उसके तो हाँ, मेरे ख्याल से तो जीएसटी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं टैली में, कि इसको टैली में कैसे यूज करें और टैली ERP9 में जीएसटी को कैसे एनेबल करें, क्योंकि जब तक हम जीएसटी को एनेबल नहीं करेंगे तो हम किसी भी ट्रांजैक्शन में जीएसटी का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैंने कंपनी खोल ली है और यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में हम आ गए हैं। तो एनेबल करने की जीएसटी को एनेबल करने के लिए सबसे पहले हम F11 फीचर को एनेबल करते हैं, यानी क्लिक करेंगे F11 फीचर में। इसके बाद आएंगे स्टेचुरी एंड टैक्सेशन जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह का जो है कि ये टैक्स का जो है कि इंटरफेस खुल के आ जाता है, और सबसे जो पहला ऑप्शन है एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी, इसे हमें यस करने हैं। यस करेंगे, उसके बाद सेट एंड अल्टर जीएसटी डिटेल्स में हम यस करेंगे, इसे भी यस करके एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे एंटर प्रेस करेंगे जीएसटी डिटेल्स में तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है, और यहाँ पर सबसे पहले स्टेट मांगता है। यदि आप जिस स्टेट में हैं वह स्टेट इसमें मैंने सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम बिहार में बिहार का है तो हम बिहार यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो टाइप होता है इसमें अगर आप रेगुलर मोड में हैं तो रेगुलर आप जीएसटी यानी टैक्स को आप फिल करते हैं तो रेगुलर टाइप यहाँ पर चुनेंगे। उसके बाद जीएसटी नंबर जो आप जीएसटी नंबर आपको प्राप्त होती है सरकार के द्वारा, जो लाइसेंस जीएसटी का मिलता है वो नंबर आप इंक्लूड करेंगे। जीएसटी नंबर याद रहे कि ये 15 अंक के होते हैं। सबसे पहले जो इस तरह से हम जीएसटी नंबर फिल करते हैं, जैसे 10, यानी शुरुआत का जो 2 डिजिट जो होते हैं वो स्टेट का कोड होता है। उसके बाद हमें कंपनी का जो पेन होता है, पेन नंबर जो होता है, जो आपने पेन नंबर बनाया है कंपनी के नाम से या अपना पेन नंबर यूज करते हैं, वो नंबर आप इसमें यूज करते हैं। जस्ट लाइक जैसे ABCDE 1 2 3 4 A1Z5। तो शुरुआत का 2 अंक जो है वो आपका स्टेट कोड है और बीच में आपका पेन नंबर है। उसके बाद लास्ट का जो 3 डिजिट है ये आपके जीएसटी डिपार्टमेंटल का कोड होता है। तो इस तरह से हम फिल करते हैं। उसके बाद है एप्लीकेबल फ्रॉम, यानी आप जिस डेट को आप जीएसटी यूज कर रहे हैं, हाँ, तो वो डेट आप यहाँ पर दे सकते हैं। या फिर जीएसटी जो हमारे पूरे भारतवर्ष में जो लागू हुआ था वो 1 जुलाई 2017 को हुआ था। आप चाहें तो वो डेट भी एप्लीकेबल कर सकते हैं यहाँ पर। अगर उसको दे देते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। 1 जुलाई 2017 ये हमने दे दिया, एंटर प्रेस करेंगे। और बाकी यहाँ पर ज़्यादा कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप एंटर प्रेस करते हुए आप आगे चले जाएंगे। यहाँ भी एंटर प्रेस करते हुए इसको आप सेव कर लेंगे, या फिर आप Ctrl+A प्रेस करेंगे तो आपका ये डिटेल्स जो है कि वो सेव हो जाएगा। वापस आते हैं हम कंपनी के यहाँ गेटवे ऑफ टैली में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि जीएसटी का जो हमें लेजर बनाना पड़ता है, क्योंकि जब तक लेजर नहीं बनाएंगे तो फिर जीएसटी यूज हम नहीं कर पाएंगे। तो अकाउंट इन्फॉर्म चलेंगे, अकाउंट इन्फॉर्म जाने के बाद हम लेजर में चलेंगे और यहाँ पर क्रिएट करेंगे, जैसे कि CGST
इसको ले लिए। अगर आप चाहें तो इनपुट सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम सिंपल रूप से इसका लेजर बनाते हैं सीजीएसटी। और ये जो अंडर आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत आता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम जीएसटी सेलेक्ट करेंगे और ये जो सीजीएसटी होता है ये सेंट्रल टैक्स होता है, हम सेंट्रल टैक्स को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कोई भी डेटा फिल नहीं करनी है। उसके बाद से इंटर बटन प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बनाने हमें SGST, ये भी जाएंगे अंडर ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ पर जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेट टैक्स है, स्टेट टैक्स को यूज करेंगे, एंटर प्रेस करते हुए इसे सेव कर लेना है। और लास्ट में IGST का प्रयोग करेंगे, IGST जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स, IGST फॉर इंटीग्रेटेड टैक्स, एंटर पर करते हुए इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद हम एक पार्टी का नाम लिखते हैं जो कि हम इसका एंट्री करेंगे तो आपको हम दिखाएंगे कि कैसे इसको जीएसटी को बिल में जो है कि यूज किया जाता है। सबसे पहले मान लेते हैं एक पार्टी हमने ले लिया है जैसे विनोद, CGST का यहाँ पे ले लिए। एक मिनट, यहाँ पर एक चीज और सुधार करनी है। CGST जो हमने बनाया है ये दो बनाना पड़ेगा। एक CGST के लिए हम इंटर स्टेट का प्रयोग करेंगे। इंटर स्टेट, इंटर स्टेट वो स्टेट होता है जैसे बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, जो अपने राज्यों में हम जीएसटी को लागू करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं CGST इंटर स्टेट। इस तरह से सेव कर लेते हैं। उसके बाद फिर एक बनाने होंगे इंट्रा स्टेट, एक हमें बनाना होगा इंट्रा स्टेट, CGST इंट्रा स्टेट। इस तरह से अगर आप बना लेते हैं तो आपको सेलेक्ट करने में आसानी हो जाएगा। इंट्रा स्टेट, सेंट्रल टैक्स है ये। उसके बाद SGST इंट्रा स्टेट, सॉरी यहाँ पर GST यूज करेंगे, CGST सॉरी SGST। एक और एनेबल कर लेते हैं, अल्टर पे SGST, इसको कर देंगे इंटर स्टेट, इंटर स्टेट। इससे ये पता चलेगा कि हम किस स्टेट में जीएसटी यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम बना लेते हैं जैसे विनोद कुमार। अगर इससे माल अगर हम खरीदते हैं आइटम्स, इससे हम यदि परचेज करते हैं तो इसको हम क्रेडिटर मान लेते हैं, क्रेडिटर, क्रेडिटर। और ये आ जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसके बाद ये चीज ध्यान रहे कि कंट्रीज जरूर सेलेक्ट करना है और साथ में ये स्टेट,
ये जरूर सेलेक्ट करना है, नहीं तो फिर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। आप चाहें तो बैंक डिटेल्स भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर सेट जीएसटी एनाल्टर्स दिया जाता है। अगर आप इसे यस यस करेंगे तो आप इसे अनरजिस्टर में क्लिक करेंगे, क्योंकि यदि हमें जीएसटी शो नहीं करना है तो आप यहाँ पर, अगर उस पार्टी का जीएसटी नहीं शो करना है तो उसका हम अनरजिस्टर में क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव कर लेंगे। एक जिसे हम उधार माल बेचते हैं, जैसे संजय, इसे हम डेटर में ले लेते हैं, DETOR, डेटर। संडी डेटर के अंतर्गत आएगा। हाँ, यस करके अनरजिस्टर में क्लिक कर देंगे। ये चीज होगी। उसके बाद आते हैं इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में सबसे पहले स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप जस्ट लाइक जैसे हमें लैपटॉप परचेज करनी है या लैपटॉप हमें सेल करनी है, तो हम लैपटॉप नाम से ग्रुप कर लेते हैं, लैपटॉप। और यहाँ पर हमें यस करने हैं। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड, ये जो ऑप्शन आता है, इस ऑप्शन को यस करेंगे। और नीचे जो जीएसटी डिटेल्स दिया जाता है इसे भी यस करके यहाँ पर हमें डिटेल्स भरनी होती है। तो जैसे ही डिटेल्स भरेंगे तो यहाँ पर देखिए टैक्स डिटेल्स मांग रहा है। तो टैक्स डिटेल में हम क्या करेंगे, टैक्सेबल को यूज करेंगे। और एक चीज आपको याद करना है, यहाँ पर एक HSN कोड आता है जो कि F12 प्रेस करेंगे और HSN कोड मांगता है। इसको आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, फिलहाल हम इसे नो ही रखते हैं। लेकिन सबसे लास्ट में जो नीचे है शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, इस ऑप्शन को हमें यस करना है। और टैक्सेबल यहाँ पर हम टैक्सेबल देते हैं। और जैसे माने कि लैपटॉप कोई भी हम खरीदते हैं और उन पर 18% जीएसटी या जो भी परसेंट जीएसटी लगता है, तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेटेड के रूप में हमें फिल करने होते हैं। तो मान लेते हैं 18% ही जीएसटी लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिक जो है कि सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स दोनों में बराबर बराबर करके ये बांट दे। ये इस तरह से सेट करना होगा। तो मैंने ये सेट कर दिया। उसके बाद वापस आते हैं। फिर जाके हम इसे क्या करते हैं यूनिट में, यानी कि अगर हम कोई भी आइटम सेल करेंगे या परचेज करेंगे तो किस यूनिट के द्वारा सेल या परचेज करते हैं। तो जैसे पीस हुआ तो पीस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर पीस यूनिट ऑलरेडी मेरा बना हुआ है तो पीस यूज करेंगे। यूनिट तो ऑलरेडी मेरा बना हुआ है। और कैटेगरी में हम ले लेते हैं, जैसे लैपटॉप का कई कैटेगरीज होते हैं, कैटेगरी भी हम बना लेते हैं। जैसे HP, HP हो गया, और डेल हो गया। इस तरह से जो है कि कैटेगरी आता है। हमने ये दो कैटेगरी को बना लिया है। तो उसके बाद हम चलेंगे स्टॉक आइटम में, यानी अब हम आइटम क्रिएट करेंगे जिसको मुझे सेल या परचेज करने हैं। तो यहाँ पर आए, डेल लैपटॉप, डेल लैपटॉप, अंडर ऑफ लैपटॉप ले लेंगे, स्टॉक ग्रुप में सेलेक्ट करेंगे लैपटॉप। कैटेगरी मांगता है तो हम डेल, तो डेल में जाएंगे, एंटर प्रेस किए। उसके बाद यूनिट क्या देना है, पीस देना है, पीस दे देते हैं। अल्टरनेट यूनिट नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। और यहाँ पर जीएसटी डिटेल्स को का ऑप्शन आता है। जीएसटी यहाँ एप्लीकेबल में एप्लीकेबल रहेगा और डिटेल्स में यहाँ पर कुछ नहीं भरना है, एक्चुअली हमने पहले ही स्टॉक ग्रुप में भर दिया है। तो एंटर प्रेस करते हुए यदि आप ओपनिंग बैलेंस देना चाहते हैं तो ओपनिंग बैलेंस दे सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास 5 पीस लैपटॉप है डेल का, 5 पीस मैंने दिया। और गोडाउन यहाँ पर एलिजिबल मांग रहा तो मेन गोडाउन ही सिलेक्ट करेंगे 5 पीस। और रेट जैसे मान लिया जाए 25,000, ये मेरा 1,25,000 हो गया। उसके बाद
HP लैपटॉप ले लेते हैं, लैपटॉप, अंडर ऑफ लैपटॉप कैटेगरी में HP ले लेते हैं, पीस नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल GST, क्वांटिटी में ले लेते हैं 5 अभी ले लेते हैं, मेन गोडाउन 5 पीस, और ये 28,000 इसका प्राइस रखते हैं, खरीद यानी कॉस्ट प्राइस जो खरीदते हैं। ये हमने 2 कैटेगरी ले लिया, 2 मैंने आइटम ले लिया। अब इसे हम ट्रांजेक्शन करेंगे, यानी कि इसलिए अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, लास्ट स्टेप है ये, इंटरफेस किए, और सबसे पहले हम सेल करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पहले से ओपनिंग में है, स्टॉक में रखा हुआ है, तो हमें परचेज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम सेल करके आपको दिखाते हैं, और कैसे GST का प्रयोग किया जाता है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सेल का वाउचर लेंगे, यहाँ पर F8 प्रेस करेंगे, रेफरेंस टैब में कुछ भी आप जो आपका बिल बनेगा, नंबर जो रसीद नंबर बनेगा वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, फिलहाल हम कुछ भी दे सकते हैं जानकारी के लिए। डेट आप मांगे तो डेट दे दीजिएगा, करंट डेट, और पार्टी के नाम क्या करेंगे, जैसे हमको बेचने हैं डेटर यानी दीपक कुमार, सॉरी संजय कुमार को बेचने हैं, तो ये हमने संजय ले लिया। यहाँ पर सेल्स लेजर लेना है, और आइटम का नाम लेना है, जैसे मान लीजिए डेल लिए 5 पीस है, और मेन गोडाउन, और जैसे कि हमें क्वांटिटी 2 देनी है, और जैसे कि डेल का जो प्राइस था हमारे पास वो 25,000 का, तो हम इसे 30,000 देते हैं, या आप 27,000 भी दे सकते हैं। तो लिया HP लिया, उसके बाद HP लैपटॉप ले लेते हैं, मेन गोडाउन, यदि गोडाउन होगा तो गोडाउन का प्रयोग करिएगा, अगर नया है तो गोडाउन नहीं दीजिएगा, सिंपल वे में यूज कर सकते हैं आप। और 2 HP भी ले लेते हैं, 30,000 का खरीद रेट था तो हम 32,000 कर देते हैं इसका, इस तरह से है। उसके बाद CGST ले लेते हैं, और ये जो हम सेल कर रहे हैं वो अपने स्टेट में ही सेल कर रहे हैं, इसलिए हम CGST इंट्रा स्टेट वाले लेंगे, है ना। ये देखिए ऑटोमेटिक हमारा जो है कि ये टैक्स आ गया, यानी कि 1,18,000 का ये 9% काउंट किया है। यदि आप चेक करना चाहें तो Ctrl+N प्रेस करेंगे, और यहाँ पर आपका नीचे में आपका जो है कैलकुलेटर खुल के आ जाएगा, आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। 1,18,000 का मीन्स होता है गुना 9% लगेगा, 9%, देखिए 10,620 रुपया आ गया, और यहाँ भी शो कर रहा है 10,600, यानी कि हमने जो भी डिटेल्स फिल किया है वो बिल्कुल सही फिल किया है और एकदम करेक्ट। और इसी प्रकार से आप भी यूज करेंगे, Ctrl+M करके वापस आ जाना है, और उसके बाद SGST का भी प्रयोग करेंगे। SGST इंटर स्टेट, सॉरी इंट्रा स्टेट, हमने यहाँ तो गलत ले लिया है ना, इंट्रा स्टेट होगा ना, इंट्रा स्टेट जो आपने ही स्टेट में जो है इसका प्रयोग किया था, यहाँ पर ऊपर में CGST को इंटर स्टेट ले लिया, हमें इंट्रा स्टेट लेना है, CGST इंट्रा स्टेट, जी बिल्कुल सेम है। तो इस तरह का जो है कि आपका डिटेल्स यहाँ पर देखिए, टोटल कीमत जो आप जो आइटम्स का वो 1,39,240 रुपया हो गया GST को लेकर के। इस तरह से हम GST एनेबल करते हैं। उसके बाद यदि हम इसे इनवॉइस के रूप में देखना चाहें तो सबसे पहले डिस्प्ले में जाएंगे, और उसके बाद डेबुक में प्रेस करेंगे, और यहाँ पर हम संजय डेप्टर में जाएंगे, जहाँ पर हमने 1,39,240 का बिल बनाया है, इसको हम इंटर प्रेस करेंगे और Alt+P प्रेस करेंगे। देखिए इस तरह का जो है कि ये इंटरफेस खुल के आएगा, डायरेक्ट यस करेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा,
यदि आपको इसका प्रीव्यू दिखना है, इनवॉइस का प्रीव्यू दिखना है, तो आप यहाँ पर देखिए राइट साइड में विथ प्रीव्यू लिखा हुआ, इसको आप क्लिक करेंगे और यस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का देखिए आपका बिल बन के आ गया। इसको जूम करके देख सकते हैं। ये आपका कंपनी यानी आपका जो दुकान है, कंपनी है, उसका डिटेल्स शो कर रहा है और ये ग्राहक का सारा डिटेल्स यहाँ पर शो कर रहा है। और इस तरह का देखिए यहाँ पर आपका पूरा बिल आपका शो कर रहा है, 4 पीस का है। CGST और SGST इंट्रा स्टेट जो अपने ही स्टेट में यूज करते हैं तो उसके वो टैक्स लगा है। और यहाँ पर देखिए टैक्स है, HSN कोड हमने नहीं दिया इसलिए शो नहीं कर रहा है। और यहाँ पर देखिए सेंट्रल टैक्स 9% कितना लगा है और स्टेट टैक्स 9% कितना लगा है, वो पूरा डिटेल्स खुल के यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से GST बिल हम लोग एप्लीकेट करते हैं और डायरेक्ट यहीं से भी आप प्रिंट कर सकते हैं उस बिल को। वापस यहाँ पर प्रिंट दिया हुआ है, प्रिंट कमांड यूज करेंगे। यहाँ भी प्रिंट है, आप डायरेक्ट यहाँ देख रहे हैं आप नीचे प्रिंट, इसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। तो इसके बटन से हम वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को। कहीं ना कहीं ये मेहनत हम आपके लिए किए हैं और ऐसे ही एक से बढ़कर एक वीडियो हम बनाते हुए आपके पास आप तक हम पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और वीडियो फिर से एक बार कह रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे तो इस मेहनत को जरूर सफल बनाइएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं तो आप भी हैं, ये तो संसार का नियम है। और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो भी लेकर के आएंगे और कमेंट सेशन में जरूर अगर कहीं पर हमारे तो द्वारा कोई भी दिक्कत और परेशानी यदि समझ में नहीं आया हो या कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा, हम उस पर जरूर विचार करेंगे और सुधार करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू, जय हिंद जय।